नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर नेटवर्क 33 राजेश राय के साथ। आज की हमारी कहानी है एक ऐसे गांव और गांव के पास की रेलवे स्टेशन की है जहां रात में कोई भूल के भी नहीं जाता। इस रेलवे स्टेशन का नाम सुनकर ही गांव वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भैरवगढ़ रेलवे स्टेशन से गांव के लोगों को भूतियां आवाजें सुनाई देती थीं। रात में कोई भी डर के मारे उस स्टेशन के आसपास भी नहीं जाता था। सुरेश उसी गांव के मुखिया का बेटा था जो शहर में रहकर पढ़ाई करता था। सुरेश ने बिन बताए अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली थी और आज वह उसे लिए गांव आ रहा था। सुरेश की गर्लफ्रेंड छोटे जात की थी, जिस कारण सुरेश के पिता उससे नाराज थे और उन्हें लेने के लिए किसी को स्टेशन भी नहीं भेजा। सुरेश और उसकी पत्नी रात के 10 बजे स्टेशन पर उतरे। उन्होंने देखा चारों तरफ सन्नाटा था और उनके सिवा वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था। सुरेश तभी बोला, तुम यहीं रुको, मैं कोई ऑटो देखता हूं। यह बोल सुरेश स्टेशन से बाहर चला गया। इधर सुरेश की पत्नी को रेलवे ट्रैक से कोई अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। उसे किसी लड़की की रोने की सिसकियां आ रही थीं। वह जैसे ही उसे देखने के लिए रेलवे ट्रैक के नीचे झुकी, किसी ने उसका हाथ पकड़ नीचे खींच लिया। वह चिल्लाई, मगर वह अदृश्य शक्ति उसे अपने साथ ले लगी। सुरेश वहां से भागते भागते अपने गांव पहुंचा। उसका दिल धड़क रहा था, चेहरे पर घबराहट थी। उसे पता था कि उसके पिता उसकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि सुरेश ने अपनी गर्लफ्रेंड से बिना बताए शादी कर ली थी। इसलिए वह सीधा अपने सबसे करीबी दोस्त के पास गया। सुरेश ने जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता दिया। इतना सुनते ही उसके दोस्त की रूह कांप गई। वो हकलाते हुए बोला, तेरी पत्नी को जरूर मंजू की आत्मा अपने साथ ले गई है। ये सुनते ही सुरेश एकदम चुप हो गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, मानो उसे कुछ याद आने लगा हो, मानो जैसे वो मंजू को जानता हो। पर वो खुद से ही बोला, नहीं, मैं अपनी पत्नी को बचा कर रहूंगा। और ये कहते ही वो और उसका दोस्त गांव की पुरानी वीरान खंडहर हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ते में सुरेश ने पूछा, मेरे शहर जाने के बाद मंजू के साथ क्या हुआ था? दोस्त ने एक गहरी सांस ली और बोला, मंजू तुझसे प्यार करती थी पर कभी बता नहीं पाई। तेरे शहर जाने के बाद वो टूट गई। हर दिन तेरा इंतजार करती रही और फिर एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। अब दोनों हवेली के पास पहुंच चुके थे। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था, जैसे वक्त थम गया हो। हवेली के अंदर से एक लड़की की चीखें आ रही थीं, सुरेश की पत्नी की। सुरेश बिना एक पल गंवाए अंदर दौड़ पड़ा। जो देखा वो उसकी रूह तक हिला गया। चारों तरफ कंकाल बिखरे पड़े थे और एक कंकाल के ढेर पर उसकी पत्नी लेटी हुई थी। सुरेश उसकी तरफ बढ़ा ही था कि एक अदृश्य शक्ति ने उसे हवा में उठा लिया। वो तड़पने लगा, चिल्लाने लगा, छोड़ दो मुझे। तभी उसका दोस्त अंदर आया। डरा हुआ था, मगर अपने दोस्त को यूं मरते नहीं देख सकता था। उसने बाइक की डिक्की खोली और निकाली हनुमान चालीसा। कांपते होठों से उसने पढ़ना शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। धीरे धीरे हवेली हिलने लगी, काले साए चीखने लगे। सुरेश नीचे जमीन पर गिरा, पत्नी होश में आने लगी। दोस्त बिना रुके हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। अचानक हवेली के एक कोने से एक साया निकला, मंजू की आत्मा। वो धीरे धीरे सुरेश की ओर बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरा शांत था। वो बोली, मुझे तुझसे शिकायत नहीं, मुझे बस सुकून चाहिए था। अब मिल गया। और वो तेज रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। अब हवेली शांत थी, बुरी आत्माएं चली गई थीं। सुरेश ने अपनी पत्नी को गले लगाया और रोते हुए बोला, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तीनों हवेली से बाहर निकले। सूरज की पहली किरण जैसे ही हवेली पर पड़ी, वो हवेली खुद ब खुद ढह गई, जैसे कभी वहां कुछ था ही नहीं। गांव लौटते वक्त उसका दोस्त बोला, अब कभी कोई उस हवेली की तरफ नहीं जाएगा। कुछ कहानियां वहीं खत्म होनी चाहिए जहां उनका अंत हो चुका हो। हम फिर मिलेंगे किसी और दर्दनाक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू हॉरर नेटवर्क 33।